आए अल्लाह जितना देगा आधा तेरे राह में खर्च कर दूंगा, फिर भी अल्लाह मुझे दे दे, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? कहा कि अब मैंने दुआ को बदल दिया, चेंज कर दिया है। मैं कहता हूं कि अल्लाह अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आधा काट ले, आधा ही दे दे। देख रहे हो, अब अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह दुआ मांग रहा है कि अल्लाह आधा ऊपर ही काट ले और आधा ही दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज मुसलमानों के अंदर मांगने का तरीका भी मालूम नहीं है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मांगने का तरीका सीखो। जिस तरीके से बच्चा अपने बाप से मांगता है, एक बेटी अपने माँ से मांगती है रो रो करके 10 रुपया 5 रुपया, किस तरीके से बच्चा जिद करके मांगती है और अपने माँ से 5 रुपया ली करके छोड़ती है। जब तक वो माँ नहीं देती, पीछे पीछे बेटी पड़ी रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है और बाकायदा अपने माँ से अगर वो चीज नहीं मिलती तो रोना धोना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। आई मेरे बंदो, अगर अल्लाह से मांगना है तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, चुपके चुपके मांगो, तज़र्रुअन व खुफिया, रोते हुए मांगो, गिड़गिड़ाते हुए मांगो, खुशूर खुशू के साथ अल्लाह ताला से मांगो, तब अल्लाह ताला देगा। आज हमारे पास ईमान की कमी है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। आज लोगों ने समझ लिया कि इस मौलवी लाइन में कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से हम अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। अल्लाह पर भरोसा नहीं है। 10 साल का हुआ भेज दिया इधर, उससे पूछो सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं बताएगा, उससे पूछो पहला कलमा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग नहीं बताएगा, उससे पूछो मस्जिद में जाने की दुआ नहीं मालूम, उससे पूछो गाड़ी पे सवार होने की दुआ नहीं मालूम। और क्यों उसने रखा है बाप ने कि मेरा बेटा इसमें जाकर के कमाए, कमाई के लिए वो पढ़वा रहा है। मेरे भाइयों, नहीं, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दें। दीनी तालीम दें, आपका बच्चा दीन को जानेगा, अल्लाह को जानेगा। तो जिस तरीके से अल्लाह की इबादत होनी चाहिए उसी तरीके से आपका बेटा बेटी इबादत, तब आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ सकता है। ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाना चाहिए। आज हमारे यहाँ ईमान के साथ शिर्क को मिलाया जाए। गौर कीजिए, आज हम अल्लाह के राह में दे देंगे तो मेरा घट जाएगा। बहुत से लोग चंदा नहीं देते मदरसों में, और अमीर लोग तो सबसे बड़े कंजूस होते हैं और नहीं देते हैं। वो आपके यहाँ जलसों में चंदा वगैरह दे दिया, लेकिन सही तौर पर 2.5% जो ज़कात निकालनी चाहिए और 2.5% जो ज़कात देना चाहिए, 2.5% लोग ज़कात भी नहीं निकालते हैं। ये अभी आप लोग अभी क्या के धान भी उसका भी निकलता है भाई ज़कात। कितना निकलता है? 1 कुंटल में कितना? अगर आसमानी बारिश से हो तो कितना किलो देना चाहिए? कितना देना चाहिए भाई? 2.5 kg। इसमें भी चलता है क्या? हाँ, मसला यह बदल गया है। आसमानी बारिश से हो तो, और अगर खुद से करा आपने पटा करके किया हो तो दोनों में फर्क है। आसमानी बारिश अगर हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई हो और उसी बारिश से अगर आपके यहाँ खेती हुई हो तो कितना किलो, 100 किलो में कितना किलो अल्लाह के राह में देंगे मालूम है? 20 किलो। कितना देंगे? 20 किलो। और अगर आपने पटा करके किया है तो 10 किलो, 100 किलो में। लेकिन अजीब मसला है, क्या कितना देना चाहिए? कितना देते हैं आप लोग? ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये भी लोग नहीं देते हिसाब से, अपने हिसाब से सोचते रहे 2-4 मन दे दो, हो गया खत्म, खल्लास। पैसा उसी हिसाब से जितना मैंने मदरसा में मैंने चंदा दे दिया होगा, खत्म। नहीं मेरे भाइयों, हिसाब से आप दीजिए जितना देना चाहे। आसमानी बारिश हो तो मेरे भाइयों कितना देना चाहिए? 10 मन में 1 मन। आसमानी बारिश हो, कितने लोग देते हैं?
अभी हमारे इनाम मदनी साहब बोल रहे थे भाई कम से कम ये भी, अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये चेयरमैन साहब मुफीजुद्दीन रियाजी साहब, अरे भाई ये शुक्र मनाइए आपके इलाके में इतना बड़ा मदरसा इन्होंने खोला है। ये खोलने के लिए भाई बहुत बड़ा जिगरा और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हाँ, इतना बड़ा इदारा ये कब तक जिंदा, चले जाएंगे लेकिन भाई मेरे भाइयों ये बाकी रहेगा। यही तो सदका जारिया है, यही तो। और ऐसे बड़े बड़े आलिम को मैं बाकायदा मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आपको मालूम है दिनों रात इतनी मेहनत होती है और कितने जगहों पे ये काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। आपको मालूम है बहुत से लोग जलते हैं, अरे ये काम करो इतना पैसा, उसकी तकदीर में जितना लिखा हुआ है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, उतना वो कमाएगा। आपकी तकदीर में जितना लिखा हुआ है, आपकी जिंदगी में लिखा हुआ कि आप 10 लाख कमाएंगे, चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, आप उतना कमाएंगे, जरूर उतना कमाएंगे। आपके तकदीर में लिखा हुआ है। अगर उसके तकदीर में लिखा हुआ था कि हसन अल बनात यहाँ पे होगा, तो मेरे भाइयों ये हो करके रहा और अल्लाह ताला ने उसी के जरिए से ये कायम कर दिया। बहुत बड़े बड़े लोग और मदनी और बहुत बड़े बड़े सल्फी गुजरे हैं जिन्होंने एक भी मदरसा नहीं बनाया है, जिन्होंने एक भी मस्जिद नहीं बनवाई है। मेरे भाइयों अल्लाह ने उनकी जरिए से ये काम ले रहा है, तो मेरे भाइयों हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो बन रही है मेरे भाइयों यही बाकी रहने वाली है। इंसान तो चला जाएगा, इंसान तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, मरना है। बड़े बड़े अमीर जब दुनिया में नहीं रहे, इराक का बादशाह सद्दाम जब दुनिया में बाकी न रहा, और बड़े बड़े बादशाह कारून जैसे लोग और फिरौन जैसे लोग, शद्दाद जैसे लोग दुनिया से चले गए, अमीर से अमीर सऊदी अरबिया के बहुत बड़े अमीर लोग भी दुनिया में न रहे। मेरे भाइयों हर किसी को मरना है, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा कुछ करके मरिए मरने के बाद सदका जारिया बन जाए। आप इतना बड़ा नहीं बना सकते, हिस्सा तो ले सकते हैं, दे सकते हैं अल्लाह के राह में, खर्च तो कर सकते हैं अल्लाह के राह में। 1 रुपया अगर ताकत है खर्च करने की तो जरूर खर्च कीजिए। बहुत सी सारी लड़कियां ऐसे भी पढ़ती होंगी जो गरीब घराने की है, यतीम घराने की है, जो उतना पैसा देने के लायक नहीं है, लेकिन कम से कम अल्लाह और उसके रसूल की बातें तो सीख रही है। मेरे प्यारे साथियों पॉजिटिव माइंड रखिए, नेगेटिव मनफी सोच अपने यहाँ से खत्म कीजिए, पॉजिटिव अपने यहाँ सोच रखिए, मुस्बत पहलू मुस्बत सोच अपने यहाँ रखिए और इस चीज को अपने जहन से निकालिए। मेरे भाइयों के ये इतना कमा रहा है, इतना कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों मदरसे चलाने में कितनी परेशानियां हुआ करती है हमें मालूम है, हम इस बात को जानते हैं। कभी कभी मेरे भाइयों ये नेक वाला अमल कर लिया करो, पूरे गांव मिलकर के एक मस्जिद नहीं चला पाते, इमामों की तनख्वाह 10,000 तक भी देने के लिए लायक नहीं होते हैं, 10,000 देने में पसीना निकलने लगता है। एक इमाम को पूरा गांव मिलकर के 5,000 सैलरी देते हैं। अभी इसी फर्किया से एक हमारे इमाम से बात हुई है 2-4 महीना पहले, वो कह रहे थे मौलवी साहब मुझे 6,000 सैलरी मिलती है, सुबह से लेकर के शाम तक मैं मस्जिद की भी ड्यूटी करता हूँ और मैं मदरसे के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ, 6,000 सैलरी में मेरे भाइयों बताओ पूरे गांव के लोग मिलकर के 6,000 सैलरी से उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। अब बताओ वो मौलवी हराम का रास्ता अपनाएगा तो पाप किसे लगेगा। मेरे भाइयों गौर करो, सोचो, तसव्वुर करो, इतना बड़ा इदारा चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से हम आपसे यही कहेंगे कि अपने जिंदगी में अच्छे अमाल करो और ऐसे लोगों के सपोर्ट करो, ऐसे लोगों के काम आओ जो कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कौम के लिए कुछ बना रहे हैं। हमारे चले जाने के बाद यही चीजें बाकी रहने वाली है। तो मेरे भाइयों ईमान लाओ अल्लाह की जात के ऊपर कि अल्लाह ने ये लिखा है तो ये हो करके रहेगा, तब आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। नंबर 2, अगर आपको अपने यहाँ सुकून चाहिए तो दूसरा काम को ये करना है कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह करना है। ईमान हम लोग लाए अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, अमल सालेह करना है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने नेक अमल किया, नेक अमल जानते किसको कहते हैं? नेक अमल किसको कहते हैं बताइए?
नेक अमल, हर वो काम जो शरीयत के मुताबिक, और हर वो काम जिसके ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो, शरीयत के ऊपर, कुरान हदीस के मुताबिक हो, खुलूस पाया जाता हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नियत साफ हो, उस अमल को नेक अमल कहेंगे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा, जिसने नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, ऐसा नहीं कि मर्द ही सिर्फ करे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी नेक अमल करे, अल्लाह का ऐलान है फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, हम तुम्हें सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे, हम तुम्हें खुशहाल वाली जिंदगी अता करेंगे अगर नेक अमल करो। नेक अमल, नमाज पढ़ना ये भी नेक अमल है, अल्लाह के राह में खर्च करना नेक अमल है, और इसी तरीके से गलत कामों से बच जाना और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सवादाएं बुलंद करते हुए चलना और अपनी जिंदगी में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी काटना, ये भी नेक अमल। मदरसा में यहाँ पे आए हुए हैं आप, अल्लाह के राह में खर्च कर रहे, ये भी नेक अमल है। नेक अमल ये भी है, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, अगर नेक अमल करोगे तो मेरे भाइयों हम तुम्हें हयातन तय्यबा देंगे, हम तुम्हें ऐसी जिंदगी देंगे, खुशहाल वाली जिंदगी अता करेंगे। मर्द हो या औरत, अगर नेक अमल करे तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल वाली जिंदगी अता करेगा। नमाज पढ़ना ये भी नेक अमल है। कितने लोग हैं जो नमाज अदा नहीं करते, कितने लोग हैं जो अच्छे काम नहीं करते। मेरे भाइयों नेक अमल ये भी है कि तुम अल्लाह के राह में ऐलानिया खर्च करो, अल्लाह के राह में चुपके चुपके दो, ये भी नेक अमल है। जरूरी नहीं कि जलसों के अंदर ऐलान हो तब भी तुम अल्लाह के राह में खर्च करो, कभी कभी चुपके में भी जा करके अल्लाह के राह में दे दिया करो। रास्ते में जाओ, आपके घर के अगल बगल में कोई पड़ोसी है जिसको तुम जान रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो कि ये गरीब है, इसके घर के अंदर ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, रात की तारीकी में चुपके से जा करके उसके घर में दे दो, ताकि वो ये ना समझे कि मुझे जलील किया जा रहा है। आजकल देखे नेकी कर फेसबुक में डाल, नेकी किया जाता है, लेकिन तस्वीरें लेकर के बाकायदा छोड़ा जाता है। चलो ठीक है, कुछ मजबूरियां रहा करती है, लेकिन बाज लोग नेकी कर कर के मेरे भाइयों फोटो खींच लेते हैं। और बाकायदा इन नेताओं को आपने देखा होगा, 2 जगह 3-4 जगह थोड़ा सा बांट लिया, उसी को खींच लिया और सब हड़प कर लिया, अंदर कर लिया। बहुत से लोगों को ऐसे देखे। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हयातन तय्यबा, पुरसुकून वाली जिंदगी चाहिए तो नेक अमल कीजिए। किसी बच्चे को, सब आप अपना बेटा को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी बेटी बनात में नहीं पढ़ रही है, किसी की बेटी तो पढ़ रही है, उसकी बेटी को समझ, अपनी बेटी समझते हो उसको पढ़ाइए। आपने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, बहुत से मदरसे चल रहे हैं, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन किसी का बेटा तो पढ़ रहा है। आप हाफिज कुरान बनाइए, हिस्सा लीजिए उसमें, आप ये भी नेक अमल करिए, दीन इस्लाम का सपोर्ट कीजिए। मेरे भाइयों जिंदगी में एक मरतबा आपको ये मौका मिला, चांस मिला है, बार बार आपकी जिंदगी में ये मौका नहीं मिल सकता है कि कल करेंगे कल करेंगे। मेरे भाइयों जिंदगी गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से जल्दी से नेक अमल करो। और अल्लाह फरमाता है वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, हम मरने की बाद भी तुम्हें बेहतरीन बदला देंगे। जो तुम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर रहे हो, इसका बदला हम मरने के बाद तुम्हें देंगे। नेक अमल करते चले जाओ। माँ है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, ये भी नेक अमल है। अपने माँ बाप के साथ बुरा सुलूक मत करो। मेरे भाइयों अपने यहाँ अच्छे काम करते रहो, अच्छे अच्छे काम करते रहो और अल्लाह को खुश करने के लिए करो, अच्छे अमाल करते रहो और अल्लाह से दुआ मांगो। हजरत इब्राहिम और इस्माइल जब खाना काबा बना रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, आय अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल कर
कर ले। आय अल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, आय अल्लाह हम तेरे लिए घर बना रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आय अल्लाह तो सुनने वाला है। आय अल्लाह हमारे सामाल को अल्लाह कबूल कर ले। ये छोटा सा अमल मैं कर रहा हूँ अल्लाह, हमारे अमल को अल्लाह तो कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी दुआ को अल्लाह तो कबूल कर ले, हमारे अमल को अल्लाह तो कबूल कर ले। नेक अमल करने के बाद ये मत सोचो कि हम जन्नती हो गए। सहाबा कराम को देखो, रमजान के महीने में इबादत करते थे, रोजा रखते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, और रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जो हमने रमजान के महीने में इबादतें की है, रमजान के महीने में कुरान की तिलावत की है, रमजान के महीने में जो सजदे किए हैं, रमजान के महीने में जो सदका खैरात किया है, आय अल्लाह तू हमारी इबादतों को कबूल कर ले। 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे। आज हमारे यहाँ रमजान का रोजा रख लेता है, ईद का चांद जैसे ही नजर आता है उसके बाद सबको खल्लास खत्म समझ लेता, अब तो हम जन्नती हो गए, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। ये हाल है हमारे यहाँ। तो अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो ईमान के साथ साथ अमल साले करो। अमल साले कुरान में एक जगह और बयान किया, वलासरे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में, नुकसान में है, खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग घाटे में नहीं, नुकसान में नहीं, खसारे में नहीं, जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। ईमान के साथ साथ अमल साले करना जरूरी है। ईमान है तो अमल साले करो, ईमान है तो नेक अमल कर लो, नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अच्छे अमाल कर लो, बुरे अमाल मत करो। आजकल क्या होता है, नेक अमाल तो नहीं हो रहे लेकिन बुरे अमाल। मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर रहा है, मोबाइल में गलत चीजें देख रहा है। अरे भाई, मोबाइल से आप अच्छी चीजें भी पा सकते हो। आप उसे मोबाइल के अंदर सुदैस और शुरैम की तिलावतों को आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। आप अलग अलग स्पीच, अलग अलग मौजू पे तकरीरें सुन सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों को देखिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल के अंदर गाने, फिल्में वगैरह देख रहा है। और हमारे यहाँ तो इधर तो ज़्यादातर भोजपुरी चलता है, खूब देखता है। मोबाइल में लगा दिया, बेटवा भी वही सुन रहा है तो बिटिया भी वही सुन रही है, घर वाले भी वही सुन रहे, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, ये गलत है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अच्छे अमाल करो, नेक अमल करो। ये गलत काम करोगे तो असर पड़ेगा आपकी फैमिली पे। गौर कीजिए, नेक अमल कीजिए। और तीसरा काम ये करना है कि अल्लाह का जिक्र करना। आप यहाँ पे रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें, घर में रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें। अपने बेटा और बेटी को बोलिए कि अल्लाह का जिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते, जो आदमी अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो आदमी मुर्दा है। और जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और अल्लाह का जिक्र करता, वो आदमी जिंदा है। मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, दोनों की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस तरीके से दी है। और आपने फरमाया, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, वो घर वाले जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो घर मुर्दा है, वो घर वाले भी मुर्दा हैं।
कितने घर वाले ऐसे हैं जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह का नाम नहीं। रात में सो रहा है तो गाना सुनते 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 सो गया, सुबह में जब उठा तो मोबाइल उठा लिया, किसका मैसेज आया है, जवाब उसी को देने लगा। सुबह में उठे तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात में सो तो अल्लाह का नाम लेकर के सो। हाँ, जब आजान की आवाज तेरे कानों से टकराए तो आजान का भी जवाब दो। आजान सुन करके घर में न बैठो, अपने घर के अंदर आराम न करो। आजान हो जाए तो अपनी दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र के लिए निकल जाओ, अल्लाह को याद करने के लिए निकल जाओ। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह को पुकारा ही नहीं जा रहा है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस मजलिस में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो मजलिस भी मुर्दा है, और जिस मजलिस में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मजलिस जिंदों की मजलिस है। ये हम नहीं, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे वो मजलिस जिंदों की मजलिस है, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कहां से लेगा? उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताएंगे तब तो। आज बच्चों को अल्लाह के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आज हमारे यहाँ बस दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र किया करो, कम से कम 5 वक्त तो अल्लाह को याद किया करो, कम से कम 5 वक्त तो अल्लाह का नाम लिया करो। जब मुअज्जिन की आवाज तेरे कानों से टकराए, हय्या अलस सला हय्या अलल फला की आवाज जब तेरे कानों से टकराए, मेरे भाइयों नमाज के लिए निकल पड़ो, अपनी दुकानें बंद कर लो, अपने दुकानें बंद करो। हाँ, अल्लाह के लिए निकल पड़ो। और इस रात में और इस ठंडी रात के अंदर अगर कोई आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकलता है तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे यहाँ फजर की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? जोहर में जाइए तो एक सफ मिलेगी आपको मस्जिद में, एक सफ। असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, फजर में नहीं, जुमे के दिन आपको लोग मिल जाएंगे। ये हफ्ते भर कहाँ गए भाई? हफ्ते भर इनके लिए नमाज माफ क्या? नबी अकरम को मानते हो तो नबी की क्यों नहीं मानते हो? नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में ये फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ओ लोगों, मुझे नमाज में सुकून मिलता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून मिलता। आज हमारे मुसलमान भाई बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मौलवी साहब जब मैं टेंशन में होता हूँ तो शराब पी लेता हूँ, मुझे सुकून मिलता, मैं गाना सुन लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मैं जाकर के जुआ खेल लेता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। हालांकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, दिलों को सुकून देने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह की हम्दो सना है। अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो तो मैं सुकून मिलेगा। नमाज पढ़ लिया करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे तो नमाज पढ़ लिया करते थे, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मुझे नमाज के अंदर सुकून मिलता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिल जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बोलिए तो टेंशन हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए, मौलवी साहब नमाज के लिए मत बोलिए, कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो फतवा दे दे नमाज माफ है तो हमको लगता है उसको लोग गले लगा लेंगे और खूब पैसा देंगे। आज कोई ऐसा मौलवी फतवा देने वाला है नहीं। मेरे भाइयों, अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह को याद करो। और अल्लाह को याद कैसे करोगे? अल्लाह को जानो, अल्लाह को समझो। अल्लाह को कैसे समझोगे? कुरान और हदीस से जुड़ो, कुरान और हदीस वाले से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, मदारिस से जुड़ो। मेरे भाइयों, उलमा से ताल्लुक रखो और
यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल अगर करते हो तो मेरे भाइयों दीनी प्रोग्राम आप सुनिए, इस्लामिक प्रोग्राम आप सुनिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर तभी सुकून आ सकता है जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे मेरे भाइयों, तभी आपको सुकून मिल सकता है, वरना सुकून नहीं मिल सकता। पैसों से, बिल्डिंग से और कार और गाड़ियों से सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। हम और आप अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हैं, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे। तो ये जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? सुनिए, मा सलककुम फी सकर, ओ जहन्नमियों ये बताओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? तुम तो दुनिया के अंदर बड़े मालदार थे, अच्छे थे, सब कुछ थे, तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज कायम नहीं करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम खुद खाया करते थे, हम मिस्कीनों को खिलाया नहीं करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मल खाइज़ीन, और हम आपस में गप्पे मारा करते थे, हम दुनिया की बातें किया करते थे, हम अल्लाह को याद नहीं करते थे, इसी वजह से हम जहन्नम के अंदर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करने वाले बनो, अल्लाह के जिक्र करने वाले बनो, अपनी जबान ऐसी बना लो, लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा। ऐ लोगों, ऐसी जबान बनाओ जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। खाओ तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। बिस्तर के अंदर जाओ, बिस्तर के ऊपर जाओ तो अल्लाह का नाम लो। रास्ते में जब तुम सवारियों पे चढ़ो तब फिर तुम अल्लाह का नाम लो। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर एंट्री करो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान बना लो जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। ऐसा दिल बनाओ जिस दिल से तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हाँ मेरे भाइयों, अपने से ऊपर मत देखो, फला आदमी अमीर बन गया, फला ने बिल्डिंगें बनाई, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। कोई आदमी खूबसूरत दिखने में तो मत समझो कि अल्लाह की नजर में वो अच्छा है। मेरे भाइयों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो। गोरा और काला अल्लाह की नजर में देखा नहीं जाता है, इस वजह से अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, तो अपने से नीचे की तरफ देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। जब किसी लंगड़े को देखोगे तो सोचोगे अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बनाया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। घर मकान अल्लाह ताला ने दिया, बीवी बच्चे अल्लाह ने दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिनके पास घर मकान नहीं है, जिनके पास बीवी बच्चे नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उस अल्लाह ने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, इस वजह से तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, तब तेरी जिंदगी के अंदर खूबसूरती आएगी। दुनिया हासिल कर करके मर जाओगे, अमीर से अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, मेरे भाइयों सुकून नहीं आ सकता है। तेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा? सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह वाले बनो और ईमान वाले बनो, अमल साले करने वाले बनो, कुरान की तिलावत करने वाले बनो, जिक्रुल्लाह करने वाले बनो, नेक अमाल करने वाले बनो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। वरना मेरे साथ भाइयों, कितनों भी आप कमा लो, सुकून जिंदगी में नहीं आ सकता है। सुकून चाहिए तो ईमान वाला बनो और ईमान के साथ साथ अमल साले करो, नेक अमल करते रहो, अच्छे अमाल करते रहो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, ये 2-2:30 बजने जा रहे हैं और हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। 12 बजे का टाइम था, 1 सवा 1 बजे मुझे मिला, इतनी रात को हालांकि